नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों का महीना चल रहा है, अक्टूबर महीने में खूब ढेर सारे पर्व हैं। आपको सभी का वीडियो दे रही हूँ। अब आपको दे रही हूँ परिवा का वीडियो। इस बार परिवा विशेष है क्योंकि इस बार परिवा मंगलवार के दिन पड़ा है। जब कभी भी कोई चीज़ हर बार को पड़ता है, विशेषकर जैसे किसी को नज़र लगी रहती है तो वो टोना लगा रहता है, तो कब झड़वाते हैं? मंगलवार या रविवार के दिन, तब वो झड़ता है, यानी उसी दिन ज़्यादा चढ़ता भी है। तो मंगलवार के दिन परिवा पड़ने की वजह से जो तंत्र क्रियाएं हैं, इसका जो प्रभाव दुष्प्रभाव है ये दुगना बढ़ जाएगा और कम समय में ही सिद्धियां मिल जाएंगी। तो आपको मैं सावधान कर रही हूँ कि आगे मैं आपको विशेष बताने वाली हूँ। जिन बेटी बेटा का विवाह होने वाला है वो क्या करें, झलरिया बच्चा यानी जिनका पहली बार झालर नहीं उतरा है वो क्या करें, गर्भवती माताएं क्या करें, बाहर न जाएं, बाहर जाएं तो क्या उपाय करके जाएं, आगे के वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, जिससे आपको आगे सभी वीडियो मिलते रहें। तो इस बार परिवा 21 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को है। परिवा यानी दीपावली के दूसरे दिन जो दिन होता है वो परिवा के नाम से जाना जाता है। कार्तिक महीने का दीपावली जो होता है, कार्तिक महीने में वो दूसरे दिन परिवा बोलते हैं। वैसे हर महीने में कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, जब पहला दिन लगता है तो उसको परिवा ही बोलते हैं। और परिवा दिन जो परिवा होता है उसको शुभ नहीं माना जाता, कोई भी शुभ कार्य आना जाना नहीं होता उस समय। तो आपको मैं विशेष बताऊंगी कि जो दीपावली में जो ये अमावस्या होता है या जो ग्रहण होता है, जब ग्रहण लगता है तब भी सिद्धियां प्राप्त करते हैं लोग। दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, बहुत सारे लोगों को उपद्रव की सिद्धियां प्राप्त करनी रहती, बहुत सारे लोग सात्विक सिद्धियां प्राप्त करते हैं, देवी देवता का दर्शन करना चाहते हैं, देवी देवता को जानना चाहते हैं कि देवी देवता हैं कि नहीं, उनको दर्शन भी मिलता है। कई लोग दूसरे का भला करने के लिए तंत्र सिद्धि करते हैं। बचपन में हमारे लोग, बहुत सारे लोगों को मैं देखी हूँ कि जैसे बहुत भयानक नज़र किसी को लगी रहे तो जाके उनसे झड़वा लो ठीक हो जाएगा, टोना लगा झड़वा लो ठीक हो जाएगा। बिच्छू किसी को मारता था तो बिच्छू को कोई दवाई नहीं करते थे, उसको झड़वा लेते थे, पकड़ के झाड़ देते थे तो वो ठीक हो जाता था। यहाँ तक कि सांप वो जो पहले अभी कारगर नहीं है, कलयुग में सब निष्फल हो गया है, क्योंकि ये सब जो क्रिया हैं अगर इनको उपयोग किसी के लिए करते हो तो उनसे अगर धन ले लेते हो आप, इसमें यही निषिद्ध है धन लेना, अपने से मांगना नहीं चाहिए, बाकी कोई दे तो ले ले। तो सांप जैसे काट लेता था तब भी झाड़ फूक होता था, तो वो पहले की बातें आज भी लोग लागू रखते हैं, तो फायदेमंद नहीं है कलयुग में, विशेषकर सांप वगैरह का। बाकी उपद्रवी शक्तियां बिल्कुल कारगर हैं और कारगर लोग उसको उसी को कर रहे हैं, जादू टोना उच्चाटन, मारण, मोहन और उच्चाटन, वशीकरण, कोख बंधन, जैसे किसी के कोख को बांध देंगे बच्चा नहीं पैदा होगा, कोख बंधन, धन अवरुद्ध यानी आपके यहाँ धन नहीं आएगा, धन अवरुद्ध कर देंगे। कई लोग जानकार लोग ऐसा बताते हैं, और तमाम ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर देंगे, आपके घर में बांध देंगे कोई चीज कि आप हमेशा बीमार रहोगे, कुछ भी ये सब करते हैं। तो आपको मैं सावधान करना चाहती हूँ कि इस बार मंगलवार के दिन परिवा पढ़ने से आप कैसे बचो, कैसे सावधान रहो। जो परिवा पड़ा हुआ है, जिन बेटी या बेटा का विवाह तय हो गया है, अभी नवंबर दिसंबर में जो लग्न है इसमें होने वाला है, वो बहुत सावधान रहें, क्योंकि ये अनिष्ट शक्तियां उन पर ज़्यादा अटैक करती हैं, प्रभाव डालती हैं। जब अभी उनके अंदर घुस जाएंगी, अभी कुछ नहीं बोलेंगी, जब उनका विवाह हो जाएगा, लोग कहते हैं ना कि पहले तो ठीक थे, विवाह होने के बाद ही हो गया, विवाह के समय कोई कर दिया, तो ठीक विवाह के समय वो नहीं किया जाता, करते भी हैं लोग, लेकिन ये पहले से प्रवेश किए रहती है। ये उपद्रव तब करती है जब आपका विवाह हो जाता है, तब वैवाहिक जीवन में खलन डालती हैं। तो जिसका विवाह पड़ा है वो परिवार के दिन घर में रहे, झलरिया बच्चा जिनका झालर नहीं उतरा है वो परिवार के दिन घर में रहे, गर्भवती माताएं परिवार के दिन घर में रहें, तो कोई डर ही नहीं है। अगर इसमें भी कोई बाहरी व्यक्ति आपको कुछ दे, कुछ लेकर आए, सिर में हाथ रखे, तो जरूर आप टोक दें कि आप क्या कर रहे हो, तो टोके टूटे टोटका, वो टूट जाता है। फिर भी अभी परिवा में जो होता है तंत्र, ये चौराहे, तिगड्डे, दोराहे और राहे अंत, यानी जहाँ राह अंत हो जाता है वहाँ इन 4 जगहों पर किया जाता है।
जितना ही तेज तंत्र सीखते हैं उतना ही उसका बुरा और बहुत अनिष्ट प्रभाव भी पड़ता है। मान लीजिए किसी को बहुत ज़रूरी है भी, गाड़ी से, मोटर से या पैदल जा रहे हैं, इसका नियम है कि जो पहली बार इस तंत्र पर से गुजरा उसी के ऊपर प्रवेश कर जाता है। पहली बार मान लीजिए आप इसको देख लिए, आपको बचने का तरीका बता देख लिए, तो आप 4 कदम पीछे हट जाओ और पीछे हटने के बाद महाकाली का और श्री बजरंगबली जी का 7 बार आप नाम ले लो और वहां से चले जाओ। उस रास्ते मतलब उस पर से मत गुजरो, कुछ दूर से आप रास्ते से आगे बढ़ जाओ। आप अपना काम तो रोकोगे नहीं, उस पर पांव मत रखो, या जैसे गाड़ी उस पर मत चलाओ। महाकाली का और श्री बजरंगबली जी का नाम ले लो। मान लो किसी कारण बस गाड़ी चढ़ गई या आप उस पर पांव रख दिए, फिर आप देखे करे मैं इस पर पांव रख दिया, तब भी आप यही क्रिया करो। क्या? श्री बजरंगबली जी का 7 बार और महाकाली का 7 बार नाम ले लो, आपका कोई बाल बांका नहीं होगा, बिल्कुल आप सुरक्षित रहोगे। कहीं परिवार के दिन घर से बाहर जाना है तो गंगा जल अपने पास रखो, तुरंत गंगा जल छिड़को और माता का नाम जपना शुरू कर दो। और जो बेटी बेटा बता रहे हैं विवाह वाले या झलरिया बच्चा को मान लो कहीं ले जाना है, वैक्सीनेशन करवाना ले जाना है, कोई डॉक्टरी ले जाना है, गर्भवती माता को डॉक्टरी ले जाना, कुछ भी, तो हींग को थोड़ा सा भिगा के कपड़ा में करके ऐसा रखो कि जहां आप बैठो तो हींग का महक रहे। कोई अनिष्ट शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, आपको नहीं छुएगी। सेंट वगैरह लगा के कभी भी बाहर मत जाओ ऐसे समय में। तो आपको बता रही हूँ परिवार पर्व में, जैसे बहुत सारे आधुनिक लोग हैं नहीं मानते, बोलते हैं हम नहीं मानते। कई बार ऐसा क्या हुआ है, कई लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बोलते हैं कि पूरा इलाज करवा लिए, टेस्ट में किसी चीज में कुछ नहीं आया, डॉक्टर बोला मेरे यहाँ मत आना, तुम्हारा दिमाग खराब है, जाओ दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ। तो ऐसा बीमारी है। फिर बाद में जब वो हार गए सब चीज करके, तब आए झाड़ फूंक पर। झाड़ फूंक वाला बोला कि इसके पहले आप कभी भी ऐसा सब चीजें, कभी भी सिंदूर ये सब चीजें कभी रास्ते में देखे हो? तब वो आधुनिक व्यक्ति बोलता है कि हाँ वो तो बहुत पहले की बात है, 4, 6, 10 महीना पहले की बात है। तो बोले झाड़ने वाले कि हाँ 4, 6 महीना पहले से आपके ऊपर आया है, तभी अभी आप कष्ट पा रहे हो। तो बताना चाहिए उसी समय। झाड़ फूंक तंत्र पता किया तो उसमें टोटका किया गया था, कैसो मैसो इनका जान बचा, बता रही हूँ प्रत्यक्ष में। और जैसे जैसे मतलब जो ये टोटका जो होता जब मारण का होता है, मारण का, मोहन का यानी सम्मोहन जो करते हैं, उच्चाटन यानी किसी चीज में मन न लगना। जैसे आपका बच्चा खूब तेज है पढ़ने में तो लोग उच्चाटन करवा देते हैं कि इस बच्चे को उच्चाटन करवा दो, पढ़े ही न, इंटरव्यू में पास हो न हो, नौकरी में जाए ही न, घर परिवार में पत्नी माँ बाप को मारे, यानी घर गृहस्थी में उसका मन न लगे, मन उच्चाटन हो जाए, ऐसा भी लोग करवाते हैं। अगर आपको खुशहाल देखते हैं तो आस पड़ोस रिश्तेदार, यहाँ तक कि मैं यहाँ तक के लोगों को देखी हूँ कि सगे भाई रिश्तेदार भी उच्चाटन करवा देते हैं कि कैसे सुखी है। तो आपको मैं बता रही हूँ कि आप सुरक्षित कैसे रहो इस परिवार में। सुरक्षा का सबसे मेन कारण ये होता है कि घर में रहो, घर से बाहर जाना तो गंगा जल या हींग लगा कर जाओ, सेंट वगैरह लगा कर न जाओ, कम से कम बाहर जाओ। तमाम लोग क्या बोलते हैं, विवाह हो गया, विवाह के बाद ये समस्या आई। विवाह के बाद समस्या नहीं आती, समस्या पहले से रहती है, वो विवाह के बाद प्रकट होती हैं शक्तियाँ और लोगों को दुख देती हैं, वैवाहिक जीवन नष्ट कर देती हैं उपद्रव मचा के। तो आपको मैं बता रही हूँ परिवार के बारे में कि आप परिवार के दिन कैसे सुरक्षित रहें, घर में रहें। कोई अगर ऐसे हो भी गया है तो उसके लिए उपाय भी बता रही हूँ, और तमाम ऐसे देखने में आया है, तमाम बता रही हूँ कि पूरा का पूरा जीवन ही बर्बाद लोगों का हो गया है। बहुत ही सीधे सात्विक लोगों के साथ भी ऐसा हो जाता है। तो आपको मैं बचने का उपाय भी बताती हूँ कि आप परिवार पर कैसे बचो। जैसे किसी का बिजनेस खूब चल रहा है, जैसे कहते हैं कि कोई कढ़ी चावल का दुकान ही खोल लिया, गरीब व्यक्ति, उसका खूब चलने लगा, तो उसके ऊपर कर देंगे उसका नाम लेकर कि हाँ इसका दुकान न चले, इसके यहाँ उपद्रव हो। तो ये जो तंत्र क्रियाएं होती हैं, ये बहुत सारी तंत्र क्रियाएं जैसे बता रही हूँ, नजर झाड़ने का, टोना झाड़ने का, बिच्छू झाड़ने का, पीलिया जो मर्ज होता है, हमारे गांव में ऐसे तमाम ऐसे कई लोग हैं कि पीलिया को भी तंत्र द्वारा झाड़ के ठीक कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग थे पहले, अभी हैं कि नहीं पता है। तो ये दूसरों को भलाई के लिए हो गया। लेकिन जब मारण, मोहन, उच्चाटन, कोख बंधन, धन बंधन,
वंश वृद्धि रोक देना, तमाम चीज और जो करते हैं ये गलत है। और ये वही करता है जो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, जब उसका किसी चीज में बस नहीं चलता, किसी चीज से किसी को हरा नहीं सकता है, तो वो तंत्र उपासना करता है और दूसरे को दुख देता है। ऐसे तांत्रिकों का बहुत ही बुरा हाल होता है, उनका खुद का, उनके घर वालों का भी। तो अगर आप तंत्र सिद्धि कर भी रहे हैं तो दूसरे की भलाई के लिए करें, न कि दूसरे का अनिष्ट करें। मैं आपको बता रही हूँ। और जो तिराहे चौगड्डे पर या दोराहे पर या राहे अंत पर छोड़ा जाता है, ये सिद्ध करने के लिए कि जब तक ये किसी के ऊपर चढ़ेगा नहीं, किसी के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, वो सिद्ध ही नहीं होगा। और एक रात्रि की बात होती है, जैसे कि मान लो रात में किए निकारी, उसको बोलते हैं निकारी, टोना, टोटका, जोग। पहले हम लोग छोटे छोटे थे, कभी जैसे जाते थे कहीं तो मेड़ रहता था खेत का, तो बोलते हैं यहाँ जोग किया है, यहाँ मत आओ, टोटका किया गया है। निकारी करके कभी कभी मारण वाले निकारी करवाते हैं। तो अगर वो सूर्य की रोशनी जैसे पड़ती है और उसके बाद जैसे अगले दिन उसी दिन सूर्य ढल जाता है तो उसका प्रभाव खत्म, फिर नहीं होता कुछ। तो आपको मैं बता रही हूँ परिवार के बारे में। ये बहुत ही अनिष्टकारी लोग जो होते हैं, हर गृहस्थ वाले भी बहुत बहुत तांत्रिकों से पहले से संपर्क के रहते हैं, रात को उनको बुला लेते हैं। घर गृहस्थ वाले भी अपने आस पड़ोस भाई बंधु के ऊपर ये करना है वो करना है तो करवाते हैं। तो उनको मैं बोलूँगी कि ऐसा मत करवाओ। ऐसा अगर आप किसी को कष्ट दोगे तो आपके ऊपर भी ये आएगा और बिना कुछ किए ही आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ऐसा कभी मत करें। हाँ, दूसरे की भलाई के लिए आप तंत्र जरूर सीखें। बहुत सारे लोग देवी देवताओं का दर्शन पाने के लिए करते हैं, उनको दर्शन मिलता भी है और देवी देवता से उनको आदेश भी मिलता है कि आप इस बात को किसी को मत बताना। कई लोग देवी देवता के दर्शन करने के चक्कर में उनका दिमाग ही इतना ओझ देवताओं का होता है कि बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, उनका दिमाग ही फेल हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कभी भी आप देवी देवता को क्यों प्रकट करना चाहते, क्यों उनसे बातें करना चाहते हो? देवी देवता हैं, उनका अस्तित्व है, बस इसको मान के उनकी पूजा करिए। तो आपको मैं बताई हूँ परिवार के बारे में। आप सावधान रहें, जिन बेटी बेटा का विवाह रहा है वो भी सावधान रहें। आगे के वीडियो में भाई दूज का, फिर छठ, डाला छठ का, आला नवमी का, देव उठनी एकादशी का, इन सभी का वीडियो आगे भी आपको मैं दूंगी। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।